हेलो बच्चों, ये है आपका काव्य खंड अंतरा किताब से है, अंतरा बुक से है। ये है हमारा जयशंकर प्रसाद। फर्स्ट चैप्टर हमारा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था और इनकी विद्यालय जो शिक्षा है केवल 8वीं तक इन्होंने पढ़ाई की थी, लेकिन स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का साहित्य का गहन अध्ययन किया है। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के प्रकांड विद्वान थे। प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे परनिंदा एवं आत्मस्तुति दोनों से सदा दूर रहते थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मूलतः वे कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्य विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का एक स्वर प्रमुख हैं। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में, प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया है। उनकी कविताओं, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। प्रसाद की कविता के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध, कविताएं आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन किया है। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, रूसामनी, कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप, ये कहानी संग्रह हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रेम पथिक, ये जो हैं इन्होंने कविताएं लिखी हैं। ये तो आपका हो गया ये कवि के बारे में, जो कि कवि जो है हमारे लिख रहे हैं। अब हमारा है कि चैप्टर इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है चैप्टर देवसेना का गीत। देवसेना का गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन। हुणों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीरगति। बची हुई देवसेना भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए और राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए हैं। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाहत थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का सपना देखते थे। जीवन में अंतिम पड़ाव पर स्कंदगुप्त देवसेना को जाना चाहता था, किंतु देवसेना तक वह वृद्ध कर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर जब तैयार नहीं होती तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत लेता है। इधर देवसेना कहती है, हृदय को कोमल कल्पना सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसने
इसके अगली कविता है ये कि कार्नेलिया का गीत। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम यहीं तक इस कविता को ही हम डिस्कस करेंगे। ओके।